तो कभी कोई इख्तलाफ, कभी आपस में कोई अनबन ठन ठन हो गई हो? मेरा ख्याल है कि नहीं। अच्छा, ये वाहिद प्ले था कि जो बिल्कुल फैमिली की तरह रहा है। बल्कि अब बिल बतौड़ी मेरी बहन तो नहीं थी, उसके साथ इतनी बॉन्डिंग हो गई थी, इतनी अंडरस्टैंडिंग थी कि सारे कहते थे तेरी असल बहन है ये, सखी बहन है ये। कि आज देखिए कि 35-40 साल हो गए, आज भी हम मिलते हैं और आज भी हम उसी तरह मिलते हैं कि जिस तरह से हम ऐनक वाला जिन में मिलते थे। किसी के साथ कोई इख्तलाफ नहीं हुआ। वाह। और कोई इंसिडेंट ऐसा जो आपको याद आता हो कि हाँ भाई ऐनक वाला जिन के सेट पे एक बड़ी मुख्तलिफ सी चीज हो गई थी? ये आपके हमसाया मुल्क में ट्रेन चलती थी अमृतसर जो जाया करती थी, ये एक बड़ी मशहूर वाकया था यहाँ का। तो ये हम जल्लो पार्क में शूटिंग कर रहे थे, तो यहाँ से जो ट्रेन जाती है अमृतसर में, तो जब वो ट्रेन जा रही थी तो हम अपने गेटो में शूटिंग कर रहे थे जल्लो पार्क में। उस ड्राइवर ने बाकायदा ब्रेक लगा ली और तमाम पैसेंजर जो थे छलांगे मार के वो नीचे उतरे और आके हमें मिले, बगल गिर हुए। अगर किसी के पास कैमरा था, उन्होंने या फिर वो ऑटोग्राफ हाथों पे लेते रहे, कमीजों पे लेते रहे। तो उस वक्त वो जाने वाली जो अमृतसर ट्रेन थी 45 मिनट लेट हुई। ये एक खबर थी। दूसरी एक अहम खबर इसमें ये वाकया आया, अखबार में आया कि अंग्रेजी अखबार में PTV पे आया कि ऐनक वाला जिन ने 80 बच्चों की जान बचा ली। हम हैरान हुए कि ऐनक वाले जिन ने कैसे जान बचा ली। हम वो अखबार लाए, अखबार पढ़ा तो उसमें यह था कि पार्ट टाइम एक राजनपुर के इलाके में एक स्कूल था जो पार्ट टाइम हुआ करता था, उसमें को 80 बच्चे जो थे वो ट्यूशन पढ़ते थे। तो जब ऐनक वाले जिन का वक्त हुआ तो उन्होंने कहा कि चौधरी साहब के घर में जाके ड्रामा देखें मैडम ऐनक वाला जिन। उन्होंने कहा अच्छा, अब तरस आ गया मैडम को। उनके जल्दी जाएं और फौरी ड्रामा देख के तो वापस आ। बच्चे सारे खुशी के साथ इतनी तेजी के साथ बाहर निकले हैं कि वो धमाके से या खुशी से चंद सेकंड के बाद छत गिर गई उस स्कूल की। छत गिरी और बच्चे सारे बाहर थे और अल्लाह ताला ने, जी हाँ, और वो अल्लाह ताला ने वो जो बच्चे ऐनक वाला जिन देखने निकले उस छत की वजह जो गिरने से वो सारे के सारे बच्चे बच गए। इस तरह कई वाकयात है। हमारी गाड़ी उठा ली बच्चों ने। अच्छा जी बिल्कुल जी। एक स्कूल में हम शो कर रहे, कब हुआ? अच्छा, हम एक स्कूल में शो कर रहे थे, स्टेज शो। हम वहां से आंख मन हमारा ख्याल था कि उसके बाद हमने अपने पहले कुछ और करैक्टर करिए कि हम पीछे से निकल जाए। हम बड़े साहब से जकूटा मैं बिल बतौड़ी निकल गए। कहाँ का कब का वाकया? ये वाकया है जी शादरे का एक सिनेमा है वहाँ, गालपुर संगीत सिनेमा है, वहां पर हम ये शो कर रहे हैं। लाहौर का जी, लाहौर का वाकया है शादरे का। तो जब हम वहां से बाहर निकले हैं तो हम गाड़ी में बैठ गए हैं, तो बच्चों को पता चल गया कि ये निकल गए। अरूज पे थे ड्रामा, सारे बच्चे ड्रामा छोड़ के बाहर आ गए और हमारी गाड़ी को उठा ली, बिल्कुल आधा तो ले गए वो। और वो आधी गाड़ी उठाती, कहते बाहर निकलो मिलोगे तो वरना गड्डी उठा जाए। हमारा खौफ से बुरा हाल मेरा जकूटे का। उसने बाहर कोई जादू नहीं चला उस दिन? बच्चों पे कहाँ जादू चला है। और हम वहां पर शीशा निकल के टेढ़े तिरछे हुए और अच्छा आ रहे हैं और यकीन दिलाया जकोटा ने हमने। तो उन्होंने नीचे गाड़ी की तो फिर हम बाहर निकले। फिर उन्होंने जो हमारा अशर किया, उधर से खींच इधर, वो हमारे कपड़े फाड़ना बड़ा एजाज समझते थे। किसी ने हार उतारा, किसी ने हमारी टोपी खींची, किसी ने चूड़ियां वड़ियां। मतलब एक अजीब मोहब्बत थी उनकी। उस मोहब्बत ही वो बुरा नहीं था। हमें आज भी मजा आता है कि ये बच्चों की मोहब्बत थी उस वक्त। ये फरमाइए कि इतनी शोहरत, गैर मामूली माशाल्लाह शोहरत आप लोगों को सबको मिली ना, और प्यार भी मिला बच्चों का, है मासूम बच्चों का प्यार मिला, तो को माली हालत भी आप सबकी बहुत बदली इस प्ले की वजह से? काश ऐसा हो जाए कि फनकारों की हालत। आप देखिए ना कि हमारे कुछ फनकार तो बड़े खुशहाल हैं इस वक्त। आम तौर पर जो फनकार हमारा है वो हैंड टू माउथ ही रहा है। मतलब हमारे जकोटा जिन हैंड टू माउथ रहे, बिल बतौड़ी की कई दफ़ा हुकूमत ने मदद की, हमीद साहब को कई दफ़ा मैं मौजूदा वज़ीर आज़म ने चेक भेजा 10-10 लाख का, मैं खुद उनके घर देख कर आया। इसी तरह ये है कि हमारे है बिल बतौड़ी, जकोटा जिन, सामरी जादूगर, ये बेचारे मुख्तार अहमद शाद, बिल बतौड़ी, ये सारे हैंड टू माउथ कस्मा पुरसी में मरे हैं। ये सारे हमारी हालत ठीक नहीं रही। लेकिन वो जो शोहरत है ना, वो उस दौलत पे बहुत भारी, कि जो हमें प्यार मिलता है तो हम फिर वो भूल जाते हैं कि हमारी जेब में पैसे हैं कि नहीं है। अद्धे काम साढ़े शहर च ऊंजी फ्री हो जाते हैं। जरा पछाण लेंदा है ना, हम जादूगर, कोई गल नहीं सर, चाह दे पैसे रहन दे सर जी, कोई गल नहीं, बिरयानी साढ़े वालों खा लो। तो कई आपके शहर में छोटे मोटे काम जो पछाण लेता है वो फ्री हो जाते हैं। तो शायद यूं हम मैनेज कर लेते हैं। ये जिस तरह से लोग अपनी मोहब्बतें पेश करते हैं, और उसकी वजह ये भी है कि वो बच्चे बड़े हो गए ना, वो कहीं है तो उसको याद आ जाता होगा। इन मोहब्बतों में भी कोई ऐसी बात जो बिल्कुल आपको भूलती ना हो?
इसमें अब ये जो मोहब्बत है ना, ये आपने बड़ा ठीक कहा कि एक वो मोहब्बत जो बताई है। अब मौजूदा मैं जो ड्रामा करता हूँ लाइव, 16 साल से मैं फैमिलीज के लिए आपकी इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट फ्री कर रहा है कि देखो इसको, ये फैमिली ड्रामा है। हाँ। फैमिली ड्रामा क्या होता है, उसमें जिन, जादूगर, परियां, भूत, बहुत खूबसूरत प्ले है। उसमें यह है कि एक बच्चा, स्पेशल बच्चा गुज़िश्ता 6 साल से आ रहा है, जिसको जो यूं बिल्कुल बेचारा ऐसे करके, और वो इस वक्त 10 या 12 साल का है, और वो मेरी फ्रंट सीट पर आकर बैठा होता है। उसके मां बाप कहते हैं कि पाशा साहब 6 दिन ये बच्चा घर में मुर्दा पड़ा होता है। 8वें दिन जब इतवार आती है तो ये उठ जाता है, कहता है कि आज इतवार है और मुंह जादूगर, मुंह जादूगर, इतवार, मुंह जादूगर। तो वो इसको ये पता है कि आज संडे है और आज हमने ऐनक वाला दिन देखने जाना। और वो एबनॉर्मल बच्चा, स्पेशल बच्चा जिसको वो लेकर आते हैं, वो एक मेरे लिए एहसास है कि वो, उसके माँ बाप कहते हैं हम इसके लिए जिंदा हैं और आपने इसको जिंदा रखा हुआ है। हम आपके शुक्रगुजार हैं कि कम से कम संडे वाले दिन हम अपने बच्चे को एक्टिव पोजीशन में देख लेते हैं कि इसमें जान है। वो अब भी मेरे, अमीर अली उसका नाम है, अब भी वो मेरे प्ले में आता है। और बड़ा नेक बच्चा जो उदे को मैं जड़ी दुआ कराना भी पूरी हो जाती जी। कहते हैं दिल बड़ा हो जाता होगा। जी, मैंने उससे 2-3 कहा, कहते हैं ना कैसे बच्चे, और उसकी मोहब्बत इंतहा की। मेरे फ्रंट सीट पे बैठते हैं, मेरा वीआईपी होता है जी वो। और मैंने 2-3 काम का, मैंने कहा मीर अली दुआ है मेरे ऐसे कर दे, अल्लाह मियां मुंह जादूगर नु घर दे देवे। अल्लाह ने करम कर दिया। अल्लाह करम करने वाला है, लेकिन वसीला वो बच्चा बन जाता है जी, जो ऐनक वाले जिनका दीवाना है। और आप देखिए कि एक डिफरेंटली एबल जो बच्चा है उसकी जिंदगी में कितना इम्पैक्ट है, और यही ताकत है एक अच्छे आर्ट की, अच्छे थिएटर की, अच्छे ड्रामे की, अच्छी सोच की, है ना। बहुत सारी तालियां आपके लिए और हर उस आर्टिस्ट के लिए जो अपने काम से लोगों को राहत पहुंचाता है, उनकी ज़िंदगियों में आसानी पहुंचाता है, उन्हें शऊर तकसीम करता है, तफरी तकसीम करता है, उन्हें रिलैक्स करता है। कई शेड्स है ना जी, यही आर्ट की पावर है। और मैंने बकायदा शाह जी इसके लिए जादू सीखे हैं। जादू वैसे तो हराम है ना, लेकिन हाथ की सफाई वो जो दिखाते हैं मैजिशियन स्कूलों में, मैंने 1.5-2 लाख रुपया लगा के जादू सीखे हैं। वरना हम जादूगर आज जिंदा ना हो। मैं जो शो करता हूं 2 घंटे का, एक लड़की आई है, मैंने शादी पे जाना है, मुंह जादू करो मेरे कपड़े चेंज कर दो। मैंने कपड़ा किया, मंत्र पड़ा, ऐसे किया तो उसके कपड़े चेंज। नहीं ये कपड़े शादी वाले नहीं है, ये कपड़े चेंज करो। फिर कपड़ा आगे किया, मंत्र पड़ा, दूसरे कपड़े चेंज। वो जादू के सब कुछ स्टेज पे होता है, और ये सारी हाथ की सफाई है। मैंने जादू सीखे हैं, अगर वो ना करूं तो बच्चे मुझे जादूगर नहीं मानेंगे। कभी भाभी ने कहा कमेटी के पैसे देने जादू ना दे दो। बेगमा दे जादू नहीं चलता साडा, जो मर्जी कर लईए साडियां बेगमा दे जादू नहीं, उन्हां दा चल जाना, साडा नहीं चलता। आपके जादू से मुझे याद आ गया, एक जगह मैंने शेर में यूज किया था, उसका वादा था सरे शाम पलट आने का। वाह, उसका वादा था सरे शाम पलट आने का, शाम के वक्त कभी घर नहीं छोड़ा मैंने। वाह वाह वाह। उसने एक रोज कहा नौकरी मुश्किल है मगर, वाह। उसने एक रोज कहा नौकरी मुश्किल है मगर आपकी वजह से दफ्तर नहीं छोड़ा मैंने। वाह 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 वाह, शुक्रिया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और जो आपकी वजह से मुझे याद आया, तालियां कैसी कोई गिरिया और मातम यारो। वाह, तालियां कैसी कोई गिरिया और मातम यारो। अरे जिक्र मजनू है कबूतर नहीं छोड़ा मैं। ये जो जादूगर जो कबूतर छोड़ते हैं, वाह, बड़ा रिलेटेड शेर है। जिक्र मजनू है, वाह, कबूतर नहीं छोड़ा मैंने, तालियां कैसी कोई गिरिया और मातम। बहुत। माँ के खो जाने का डर था मुझे बचपन में वसी। माँ के खो जाने का डर था मुझे बचपन में वसी, माँ के मर जाने पे भी डर नहीं छोड़ा मैं। वाह 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 वाह, क्या खूब, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं जबरदस्त।